हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। भाई लास्ट टाइम मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट दिया था जिसमें 63% लोगों ने इसी बात पर वोट दिया था कि हम शक्ल पर एक वीडियो बनाएं। तो आपका हुक्म हो और हम उसको पूरा ना करें, क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे आज की जो वीडियो है ये किस टॉपिक पर है। तो टॉपिक वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखिए ज़रा, इसको 3 से 5 सेकंड के लिए इसको गौर से देखें और मुझे बताएं क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अलग अलग हैं। अपनी राय फौरन से मुझे कमेंट में दीजिए। तो भाई ये दोनों अलग अलग लड़कियां हैं, एक का नाम ईगन है और दूसरी का नाम ईस्टर है। ईस्टर की उम्र तकरीबन 32 साल है और ईगन्स की उम्र तकरीबन 28 साल है। तो ईगन जो थी वो एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। इस दौरान अचानक एक आदमी उसके पास आता है और उससे बात करने लग जाता है। वो आदमी उस ईगन से इस तरह बात करता है जैसे कि वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हो। ईगन ये देख के परेशान हो जाती है कि वो शख्स उससे इस तरह बात क्यों कर रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद उस आदमी को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये वो लड़की नहीं है जो उसे वो समझ रहा है। तो उस शख्स ने ईगन से माजरत करते हुए ये कहा कि वो उसी के जैसी एक और लड़की को जानता है जो बिल्कुल दिखने में उस जैसी है, जिसका नाम ईस्टर है। और कुछ ही दिन गुजरने के बाद ईगन की मुलाकात अपने ही जैसे दिखने वाली एक और लड़की से वाकई हो जाती है जिसका नाम ईस्टर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि ये दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन इनमें दूर दूर तक का भी कोई रिश्ता नहीं है। यानी ना इनकी फैमिलीज का आपस में कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशन नहीं है, ना ये कज़न्स है ना ये बहनें हैं। दूर दूर तक इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मगर उसके बावजूद इनकी शक्लें काफ़ी हद तक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत हैरान होती हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लग जाती हैं। और इस दौरान उनको सबसे इंटरेस्टिंग बात और ये पता चलती है कि सिर्फ उनके चेहरे ही मिलते जुलते नहीं हैं, बल्कि उनकी काफ़ी सारी आदतें भी मिलती जुलती है। जैसे कि घूमने फिरने की जगह के हवाले से, उनकी ड्रेसिंग के हवाले से, जो उनकी पसंद नापसंद है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक्स हैं उसके हवाले से भी उनकी जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। फिर वो दोनों फ्रांसवा ब्रोनियल नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाती है जहाँ पर वो अपनी बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाती है यादगार के तौर पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एक और इत्तेफाक यहाँ ये हो जाता है कि फ्रांसवा ब्रोनियल उनको देख के इतना खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि वो ऐसी पहली लड़कियाँ नहीं है जो दिखने में एक जैसी है। इससे पहले भी उसने ऐसे कई लोगों की तस्वीरें खींची हैं जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं और उनकी आदतें भी काफ़ी हद तक एक जैसी ही हैं। दोस्तों ये कितनी दिलचस्प बात है, लेकिन मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दो लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर थोड़ी सी पुरानी है और दूसरी थोड़ी सी शायद नई आपको लग रही होगी, लेकिन दोनों में जो इंसान मौजूद है वो आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे काफ़ी हद तक। दोस्तों ये जो दोनों तस्वीरें ये अलग अलग लोगों की, इनमें जो थोड़ी सी पुरानी तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो फेरारी टीम के बानी एंजो फेरारी की है, जो तकरीबन 1898 में पैदा हुए। जबकि दूसरी जो तस्वीर है जिसमें थोड़ा सा यंग सा लड़का आपको उनके मुकाबले नज़र आ रहा है, जो थोड़ी नई तस्वीर नज़र आ रही है आपको, वो जर्मन फुटबॉलर ओजियल है जो कि तकरीबन 1988 में पैदा हुए। यानी दोनों बहुत अलग अलग सेंचुरीज़ में पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी हद तक मुशाबिहत यानी एक जैसे दिखते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट रिसर्चर्स कि जो लोग जैसे जैसे इंसानों की आबादी में इजाफा होता जा रहा है उसी तरह से लोगों की शक्लों में ये जो सिमिलैरिटीज़ है ये भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पहले के मुकाबले आज हमें लोगों के डुप्लीकेट्स या हमशक्ल ज़्यादा नज़र आते हैं। वैसे तो टोटल आबादी के हिसाब से ये ना होने के बराबर है, लेकिन अगर आप पहले के रिकॉर्ड से इसको मैच करो तो ये अब इसके नंबर्स में इजाफा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, लोग एक जैसे क्यों दिखते हैं, इसको मैं ज़रा आपको थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, इंसान के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं जीन। ये जीन हमारा जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी हम दिखने में कैसे होंगे ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे जीन्स के ऊपर, जो हमें हमारे पेरेंट्स यानी मदर से और फादर से आते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दो लोगों के जीन्स जितने ज़्यादा एक जैसे होंगे उतने ही वो लोग बज़ाहिर दिखने में भी एक जैसे होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि ईस्टर और ईगन्स के जो जीन्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सेम है। समझ आ रही है कहानी? नहीं। चलो थोड़ा सा और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो,
ये तो आपको सबको पता है कि डीएनए हमारी बॉडी में मौजूद होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ तक कि हमें किसी डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भी करनी होती है तो उसमें भी हम डीएनए का ही इस्तेमाल करते हैं। आसान तरीका और मॉडर्न तरीका हमारे पास यही है। अब दो लोगों का डीएनए सीक्वेंस जितना ज़्यादा मैच करेगा उतने ही ज़्यादा उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी मैच करेंगे, यानी वो उतनी ही ज़्यादा एक जैसे दिखेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि एंजो फेरारी और ओजियल का जो डीएनए सीक्वेंस है वो शायद एक हद तक सेम है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इत्तेफाक हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है इंसानों की, हो सकता है कि कुछ कुछ जगहों पर डीएनए का जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा हो, भले ही वो लोग अलग अलग फैमिली से ही क्यों ना हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हाँ भाई, मुझे पता है कि आपको पता है कि दो लोगों के डीएनए का सीक्वेंस जितना एक जैसा होगा वो दिखने में भी उतने ही हद तक एक जैसे होंगे, लेकिन आपको ये तो पता नहीं था ना कि उनकी आदतें भी एक जैसी होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल को अगर आपको आपका हम शक्ल मिलता है और उसकी आदतें भी आपकी तरह नेक परवीन ना हो तो भाई आप मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी रिसर्च भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो तकरीबन 32 जोड़ों पर की गई थी, जो तकरीबन दिखने में हर दो लोग दिखने में एक जैसे थे और देखा गया कि उनकी आदतें भी काफ़ी हद तक, उनकी पसंद नापसंद भी काफ़ी हद तक मैच कर रही थी, जो इस बात को सपोर्ट करती है कि अगर डीएनए के सीक्वेंस काफ़ी हद तक मैच करे तो वो लोगों की नेचर और उनका फिजिकल अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक मैच कर जाता है। तो बहरहाल फ्यूचर में इसके ऊपर क्या रिसर्च होगी ये तो आगे ही पता चलेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सपोर्ट करते रहो। अपने इर्द गिर्द के लोगों का और ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द के जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अली ज़ैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।